ये जो देख रहे हैं मैथ्स लैब है नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ की, जो अपने आप में अनोखी लैब है, जिसमें सीनियर लेवल के मॉडल बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है, ये ग्राफिकल मेथड का मॉडल है। उसके बाद ये फंक्शन ऑफ कॉस एक्स और कॉस इन्वर्स फंक्शन का मॉडल है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 12th क्लास का मॉडल है। और यहाँ पर हमारे विद्यालय में आत्मानंद, आते जाओ बेटा, आत्मानंद विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं इस उतने दूर से मैथ्स लैब को देखने के लिए। लाइन से बैठते जाएंगे। हाँ आइए आइए, बैठिए, बैठते जाइए, बैठते जाइए। ये हमारे अग्रवाल सर आए हुए हैं। बैठ जाइए पहले आराम से, उसके बाद एक एक मॉडल को हमारे बैठते जाइए, बैठते जाइए। ये पेज सेटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये बच्चे आए हुए हैं। सब बच्चे आ गए? सब बच्चे आ गए क्या? वेरी गुड, ठीक है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पीएम श्री मोहला। कौन से स्कूल से आप लोग? क्लास के बच्चे 7th में पढ़े हो पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है कि ये जो 90 डिग्री का ट्रेंगल, यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने ब्लॉक्स बनाए हैं चलने के लिए। ये होगा ना, और ये दूसरा स्क्वायर बन रहा है, इसकी साइड b है, इसका स्क्वायर कितना होगा? b स्क्वायर। तो अभी इसमें ब्लॉक्स लगाया हुआ है। अब इस ब्लॉक्स को हम यहाँ पर फिट करते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा स्क्वायर का जो साइड है वो c स्क्वायर है। अब ये ब्लॉक्स, दो जो स्क्वायर थे उसके ब्लॉक इसमें फिट हो गए, तो ये क्या बन गया? c स्क्वायर बन गया। तो अभी इन दोनों का एडिशन यहाँ आ गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर होगा। तो ये हमने एक्टिविटी करके देखा है बच्चों का भी। अब इस ट्रायंगल से ये 2D है या 3D है? 3D। नहीं, ये 2D है 3D है ट्रायंगल? 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन का है? 2 डायमेंशन। ये जो ट्रायंगल होता है वो दूसरा डायमेंशन होता है 2 डायमेंशन, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि हमारे पास एक मॉडल है, इसमें हम इसको फिट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलाओ इसको। अब ये कैसा दिख रहा है तुमको? कौन दिख रहा है ना? मूंगफली खाते हो ना फोन में? तो अब ये 2D से 3D मॉडल बनाइए। 2D से क्या बना? 3D, ठीक है। बनकर अब इसी तरीके से ये भी 2D है, ये क्या है? 2D। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। वेरी गुड, क्या है? रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल को हम इस मॉडल में लगाते हैं और मशीन को चलाएंगे तो क्या बनेगा? सिलेंडर। क्या बन रहा है? सिलेंडर, ठीक है ना? यस सर। दिख रहा है बराबर सिलेंडर बनते हुए? यस सर। बंद करो। सेमी सर्कल, ये क्या है? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल को यदि इसमें हम फिट करेंगे तो क्या बनेगा?
सेमी स्क्वायर एमी स्क्वायर एमी सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो 2D से 3D में कन्वर्ट, बहुत से चीजें जो अपन देखते हैं कि 2D से 3D बना सकते हैं उससे बनकर। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? क्लियर हुआ? यदि इसको, यदि ये भी 2D शेप है, रिंग है, इसको यदि लगाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हॉलो स्फीयर, खाली वाला स्फीयर, बॉल बन रहा है, अंदर से खुला रहेगा। क्या बनेगा? हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो ये एक मॉडल था जो जूनियर क्लास की। एक दूसरा बता दो यहाँ से, कहाँ गए जूनियर क्लास? जाओ कहाँ जा, ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला समझाओ। एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है। इस प्रॉपर्टी जहाँ पास ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल्स का सम बाहर के एक एंगल के बराबर होता है। जहाँ पास 50 डिग्री के एंगल और 80 डिग्री के एंगल, इन दोनों का अगर सम हो तो ये 130 होता है बाहर के एक्सटीरियर एंगल का। ये जो सम है दोनों का, ये दोनों एंगल का, वो कितना हो गया? 130। तो एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये मालूम है तुम लोग की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल की, कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इससे प्रूव हो जाता है ये, ठीक है। इसमें एक और एक हमने किया हुआ था कि इसके नाप का यानी कि कार्डबोर्ड से काटा था ये भी, और उसको फिर चिपका के देखा था तो 130 डिग्री आता है। वो ग्राफ यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो वाला बताओ, क्वाड्रेटरल वाला। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल है उसका सम 180 के बराबर है। छोड़ दो दूसरी जगह पे। इसके सर्कल है उसको बनाया नहीं है, पर सर्कल नहीं, ऊपर क्वाड्रेटरल है। हाँ, कि उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। उसका अपोजिट जो एंगल्स है उनका सम 180 होता है। ये 78 और 102 का 180 है कि इसके सम ऑफ 4 एंगल, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। तो यदि इसको काट के यहाँ पर लगाया जाए तो ये सर्कल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सर्कल। और सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री आएगा, और ये क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। और यदि इसी में यदि हम सर्कल बना दें